क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। ना स्पिनर्स की घूमती गेंद ने कुछ किया, ना पेस अटैक काम आया, नाकिस फील्डिंग और ड्रॉप कैच ने रही सही कसर पूरी कर दी। फाती टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अव्वलीन कामयाबी भी अपने नाम कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम ज़दरान ने 87 रन बनाए। रहमत शाह ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह गुरबस की 50 मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। फील्डिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दी। कहा कि भारत से शिकस्त के बाद टीम के मुसलसल दबाव में होने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं, बाकी मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। काय का किंग भाई, किंग बोल बोल के उसका दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने, उसको हटाइए। कैप्टन अपने बंदे ला रहा है और ये जितनी भी टीम है सारी सिफारिशी आई हुई है। पाकिस्तान ऐसे खेला है जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, मले की टीम खेल रही हो। भाई वर्ल्ड कप खेल लेंगे हो, हार रहे हैं, हर किसी से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हर किसी जिससे खेल रहे हैं उससे ही हार रहे हैं, रोजाना ही मैच हार रहे हैं। इनको बोलें कि वापस आ जाएं। बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम वीकनेस बनी हुई है। बॉलिंग बिल्कुल ऐसी चल रही है, टेप बॉल से भी बदतर। टीम बिल्कुल बेकार, जो है परफॉर्मेंस बेकार। स्पिनर इनके पास कोई था नहीं। जो स्पिनर जो इनको लेके गए अपना अबरार को, उसको रिजर्व में बिठा दिया इन्होंने। मैं तो इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहता, ये तो क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं थी। बॉलर्स बॉलिंग, बैटर्स बैटिंग और फील्डर्स फील्डिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस फट पड़े। बाबर 11 को आड़े हाथों लिया, कहा कि टीम जीतने के लिए मैदान में उतरी ही नहीं। नसीम की गैर मौजूदगी से फास्ट बॉलिंग खोखली नजर आई। किसी ने टीम में तब्दीलियों तो किसी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दे दिया। चेन्नई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भी टीम की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रहेगी। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रख के खड़ा है। दिल टूट गया। नो वर्ड्स आई कांट। ECC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। 9 और 10 मई के हंगामा राय पर फौजी अदालतों के मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, तमाम मुकदमात सिविलियन अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं सिविलियन अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल भी गैर मुअस्सर करार। 5 जजेस के बेंच में शामिल 4 जजेस, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन के गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी।
चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुल्जिम ठहराए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने इल्जामात को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। पीटीआई का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है। हमने तो पार्लिमान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था। रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लिमान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़े जानबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़े थे। इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन से इनकार है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्तों में कहा गया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दी गई। पेटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुए। मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। जाती रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात। मरियम नवाज और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। ज़राए का कहना है कि मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। ताहम तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं है। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर एक नाकाबिल फरामोश इज्तिमा पर अवाम का शुक्रिया। बयान में कहा कि अल्लाह के फजल, आपके जज्बे के तोफैल, पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। 30% पाकिस्तानियों ने मुल्की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली। 22% ने पीटीआई चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% मायूस, कहा कि मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। गैलिप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी। 80% ने तकरीर की तारीफ की। 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया, जबकि 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा। 70% मुफाहमत के भी हामी नजर आए। मुल्की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। गजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इसराइल की मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि बहुत से मरीज वेंटिलेटर्स और नौज़ायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं। इसराइली धमकी पर गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के नुसरत कैंप पर इसराइली बमबारी का खौफनाक लम्हा कैमरे में महफूज हो गया।
इतवार को नुसरत कैंप पर हमले में इसराइली फौज ने एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया था जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई। 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता। अमरीका के बाद बरतानिया ने भी गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत समझती है धमाका जिस मिसाइल से हुआ वो गजा से ही फायर हुआ। लेबनान की सियासी तज्जिया निगार सारा अल-याफी ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को फ़लस्तीनियों के अपने रॉकेट का नतीजा करार देने के इसराइली और आलमी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के बखिए उधेड़ दिए। जामे तहक़ीक़ और शवाहिद के साथ किए गए तज्जिये से इसराइल के झूठ और गलत बयानी को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बॉम्ब गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर 2 बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गजा के इलाके खान यूनुस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा पर इसराइली हमलों से अवाम को लम्हा बलम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन में पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। अपने मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI को आज इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होना है। आमदन से ज़ायद असासरात केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार को बरी कर दिया। नैब की क्लीन चिट के बाद इसाक डार की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस में 3 शरीक मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया। इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासरात रेफरेंस 2017 में बना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान बोट रैली में अमेरिका से आए रुकन खालिद अहमद का कारनामा। आइंदा महीने होने वाली बोट रैली की ट्रेनिंग के दौरान 210 किलोग्राम की मार्लिन मछली का एंगलर की मदद से शिकार करके रिकॉर्ड बना लिया। शिकार की गई 10 फुट से ज़्यादा लंबी मछली समंदरी मछलियों में सबसे तेज़ रफ्तार और सबसे बड़ी शुमार होती है। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सारिफीन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।